समाज को शर्मसार और दरिंदगी की सारी हदें पार करती ये तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन बुलंदशहर में मौकाए वारदात पर जिन जिन लोगों ने इस दर्दनाक मंजर को देखा, सभी के सिर शर्म से झुक गए। क्योंकि एक बेटी जिसे एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चलते जान से मार दिया, कोई कुछ नहीं कर सका। थमती सांसों के साथ लड़की उस शैतान से आखिर तक लड़ती रही, पर अंत में हार गई। फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत तो हो गई, लेकिन उसके शरीर से निकलती रूह ने इस दुनिया से एक सवाल जरूर पूछा। सवाल ये कि आखिर उसका दोष क्या था। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन घर लौट कर नहीं आती, क्योंकि उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की काली नजर लग गई थी। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरा आशिक रास्ते में पहले से घात लगाए बैठा था। लड़की के पहुंचते ही दोनों में कुछ कहासुनी होने लगी, जिससे झल्लाए आशिक ने लड़की का गला दबाकर उसे मौत की घाट उतार दिया। घर वालों को सूचना मिलती है कि उनके घर को खुशियों से गुलजार करने वाली गुड़िया झाड़ियों में पड़ी है। रास्ते में घात लगाए इस सिरफिरे आशिक ने मासूम लड़की की जिंदगी को तबाह कर उसके परिवार को कभी न भूल पाने वाली काली यादें दे दी। 10वीं में पढ़ती थी सर, उनकी टेंट बीच के पानी में डाल के गई। कहाँ गई थी आपकी बहन? कोचिंग गई थी। अच्छा, फिर सर बाहर के एक लड़के ने आकर बताइए कि ऐसा सब बात है, बच गया एक लड़की पर मरी पड़ी है। अच्छा। जब जाके देखा तो बहन ही। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं। तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? दे दी, पुलिस संग की संग आ गई। तो क्या आशंका है, किसने मारा है, गांव का है, कहाँ का है? सर ये पता नहीं है, बता तो रहे बाहर के, पर पता नहीं चली है। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पूरा विभाग सकते में आ गया। बुलंदशहर एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। एसएसपी संतोष कुमार सिंह खुद भी आरोपी की तलाश करने में जुट गए, जहां घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धराऊ गांव के पास जंगलों में आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने उस हैवान को घंटों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर थाने ले आई है, जहां पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे ही हत्या की घटना की सूचना मिली, मैं और हमारी पूरी टीमें अलग अलग सीओ जैसे सब वहां पहुंचे। वहां जाने के बाद पता चला कि लड़का लाल रंग का टी शर्ट और नीचे काले रंग का कोई कपड़ा पहना है, जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भागा है। हमको लगा कि लगभग आधे घंटे के समय बीत चुका था, तो इतनी देर में 5-6 किलोमीटर गया होगा। उस अनुमान के आधार पर उस दिशा में जो बरतौली गाँव था, हम वहाँ पहुंचे। वहाँ पे एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि अब से 25-30 मिनट पहले एक लड़का इस हुलिया का सड़क क्रॉस करके वो जंगल खेतों के रास्ते भागा है। लगातार उस आदमी को साथ लेके अगले गांव में पहुंचे। वहां एक महिला ने इस बात की पुष्टि की। फिर भागते हुए हम लोग बिल्कुल मेन रोड पे आ गए, जो खुर्जा चोला रोड है। यहाँ पे पीआरबी वालों ने बताया कि एक लड़का अभी खेत की ओर भागा है, हम लोग पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम और हम लोग भाग के खेतों में पहुंचे। जन सहयोग से उस लड़के को, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, पकड़ लिया गया है। सर, हत्या का कारण क्या रहा? अभी तक अब इससे पूछताछ नहीं हो पाई है, इसको ले जाके पूछताछ कर रहे हैं। जब इसके सीने पे आई लव यू और तमाम लिखा है, आशिक टाइप का और थोड़ा आवारा किस्म का लग रहा है, तो फिलहाल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ से और बातें। बेटियों के साथ होती हर रोज ऐसी निर्मम घटनाएं, समाज का आक्रोश, पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी फिर जेल। प्रदेश में अमूमन हर रोज ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसे खत्म करने के लिए कानून की ऊंची ऊंची दीवारें भी खड़ी कर दी गईं। समाज ने मोमबत्तियां भी जलाई। इसके बावजूद भी बेटियों पर हो रहे जुल्म की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? इस पर चिंतन और चिंता दोनों जरूरी है। एनडीटीवी भारत के लिए बुलंदशहर से कदीम खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।